नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आया भागीपुर गांव में रानी के दरबार में संजय वर्मा कोट प्रणाम करता है। अहो भागी, जो मैं इस माँ के चरणों में अपना सिर जो है नमन करता हूँ। हमसे कोई गलती हो गई हो क्षमा कर देना, मैं तेरा दास हूँ हे माँ। और इस भागीपुर गांव में हम जब आए, हमको नन्हे मुन्ने बच्चों ने, माताओं बहनों ने और पिता समान सभी लोगों ने हमको इतना स्वागत किया, इतना सम्मान दिया। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि हमको इस प्रकार से इतना सम्मान मिलेगा। तो लोग इतना हमको सम्मान करेंगे कि जीवन में हम यहाँ पर आकर के इस भागीपुर गांव में हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। और इन्होंने हमको रेडी कर दिया, हम जीवन भर इनके रेडी हो गए। ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा कैसा, ये हमारा हौसला और जज्बा जगाने के लिए ये सब लोग इतना भयंकर जोरदार के साथ इन्होंने अपने हाथों से तालियां बजाए कि कभी हम सोच नहीं सकते थे। सीबीआई न्यूज में सभी लोगों का स्वागत है और ये संजय वर्मा सभी लोगों का स्वागत करता है। और सब लोग कैसे हो? सब लोग तेज के साथ बोलिए, अच्छे हैं? तेज आवाज नहीं आ रही भैया सब लोगों की। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? खा पी करके आए हो, नहीं खाए हो? खा करके आए हो? अच्छा। और ये सोशल मीडिया का जमाना है। फिलहाल अखबार अभी लोग देखते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम, क्योंकि हर एक इंसान के पास इतना टाइम नहीं है। तो सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और देखते हैं मोबाइल के जरिए। इसी प्रकार से मैं संजय वर्मा एनडीटीवी भारत का ब्यूरो चीफ हूँ। जिले लेवल पर पूरे जिले में भ्रमण कर सकता हूँ, जिसकी माइक इस साइड में है, यानी कि दक्षिण साइड में। और जो सीबीआई न्यूज, क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज, इसका मैं डायरेक्टर हूँ और ये उत्तर साइड में माइक है। इस माइक से पूरे हिंदुस्तान में अधिकारी कर्मचारियों की रलाई कर सकता हूँ और करता हूँ। और मेड़बंदी में भैया नहीं जाता हूँ, क्योंकि चाहे मिलते हैं लोग, मिलते हैं, कहते हैं भैया हमारे मेड़ का लफड़ा है, कहीं कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसा काम नहीं। भयानक से भयानक कार्य हो हमसे संपर्क करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम गरीबों की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, अमीर नहीं हैं, हम भी किसान के लड़के हैं। ये जितने भागीपुर के गांव के हैं सभी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में देखे जाएंगे। और कुछ हमारी खबरें हैं जो हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में 60% खबरें देखी जाती हैं और सऊदी अरब में 7% देखी जाती हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 12% खबरें देखी जाती हैं। तो ये देखिए, हम इनको कोट प्रणाम करता हूं और हम जीवन भर चाचा श्री के रेडी रहेंगे। क्यों रेडी रहेंगे? हमारे दिल के अंदर एक तमन्ना है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर इतना एहसान कर दिया है, अगर हम जीवन में सोचे तो कभी उतार नहीं सकते हैं। अभी एक मर्डर हुआ था, चाहे हमारी अब खबर देखे हो, अगर कोई नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सीबीआई न्यूज संजय वर्मा, बस इतना डालिए। चाहे गूगल पर जाइए, चाहे यूट्यूब पर जाइए, चाहे इंस्टाग्राम पर जाइए, चाहे फेसबुक पर जाइए, आप देखिए। अभी एक बन्नी में एक मर्डर हुआ था, तो डायरेक्टली हम कोतवाली में घुस गए। और कोतवाली में जब हम बैठ लेने के लिए गए, कोतवाल साहब ने डायरेक्टली हाथ जोड़ दिया कि भैया हवालात के अंदर मुलजिम है, बैठ हम नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करने लगे कि हम जाएंगे और बैठ लेंगे, क्योंकि मुलजिम है। मुलजिम ने क्या कहा है? तो उन्होंने बताया मुलजिम ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है और सर हम नहीं दिला सकते हैं क्योंकि हमारी नौकरी का सवाल है। उन्होंने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। हमने कहा चलो ठीक, लेकिन कोतवाली के अंदर हमने खबर बनाई, बैठ लिया और कवरेज किया। जितने कोतवाली के अंदर, कहीं दूर नहीं, महमूदाबाद के अंदर पूरा महमूदाबाद हिला दिए थे। आज जाकर के बस अड्डे पर हमारी खबर आई है
बस अड्डा पूरा हिला दिए। मैं संजय वर्मा सीबीआई न्यूज का डायरेक्टर कह रहा कि मैं दूसरे किस्म का पत्रकार हूं। और ये चाचा श्री हैं, चाचा श्री इधर आइए। हमें जब गोली लगी थी, हमारा सर कट जाएगा लेकिन हमारे पैर आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? ये हमारा प्रावधान है। हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं चाचा श्री। क्योंकि गोली लगी थी तो हम मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में भर्ती थे। कुछ हमारे कर्म खराब थे जो हमको इतना दुख भोगना पड़ा, और कुछ हमारे कर्म अच्छे थे जो आज सभी लोगों के हम दर्शन कर रहे हैं। क्यों दर्शन कर रहे हैं? क्योंकि कर्म हमारे अच्छे थे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। यह है, कुछ हमारे कर्म खराब थे तो उनको दुख मिला, लेकिन उसी जरिए कर्म हमारे अच्छे थे। जिसके एक गोली छू जाती, एक बुलेट छू जाती है तो परलोक सिधार जाता है, लेकिन दो दो गोलियां खा करके बंदा ये पीछे नहीं हटा, आज भी आप लोगों से बातचीत कर रहा है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सर्वप्रथम हमारे चाचा श्री हैं, जब हमको ये देखने के लिए गए थे। चाचा श्री, आपका शुभ नाम क्या है? अनंत राम गुप्ता। कहाँ रहते हैं? भागीपुर। ये चाचा श्री भागीपुर में रहते हैं। और इस वक्त अहोभाग्य, कल हम मरहमत नगर भेथरा में थे, हजारों संख्या में इंसान उपलब्ध थे। खबर देखिए, हजारों संख्या में उपलब्ध थे वहाँ पर। उनका भी सम्मान किए। थोड़ा बच्चों को डांटिए भैया। और यहाँ भागीपुर गांव में आए, हमको बड़ा प्यार मिला, बड़ा स्नेह मिला। और वही सबसे बड़ा इंसान और धनवान होता है। कौन सबसे बड़ा धनवान होता है? बताइए, बताइए चाचा श्री, आप कौन सबसे बड़ा धनवान होता है? जिसको सभी लोगों का प्यार मिले, जिसको सभी लोगों का प्यार मिले, वही सबसे बड़ा धनवान होता है। और रुपए पैसे 10 लाख 20 लाख, एक झटका लग जाएगा, किडनियां खराब हो जाएगी, एक गुर्दवा खराब हो जाएगा, 10 लाख का मिट्टिया में मिल जाएगा। गलत बात है। पैसों का कभी अभिमान मत करना। लाखों रुपया हो या 50 रुपया हो, चाहे करोड़ रुपया हो, ये पैसा किसी का नहीं है। अगर किसी के पास प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सोच लीजिए बेकार है, ये दुनिया में रहने लायक नहीं है वो। हम निकलते हैं, लोग कहते हैं कि संजय भैया सभी अधिकारी कर्मचारियों की रिलाई करते हो, तुमको डर नहीं लगता है? हम बड़े गर्व के साथ और सीना तान करके कहते हैं, हमारे बाप ने हमको एक मर्द, और यहाँ हमारे बाप ने एक मर्द को जन्म दिया है। इसी प्रकार यहाँ हमारे जितने भाई हैं, सारे भाई हैं, जितने सभी भाई एक मर्द हैं। और यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बहनी हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि वक्त पड़ने पर ये माँ दुर्गा का अवतार ले लेती हैं, वक्त पड़ने पर ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। ये देखिए, ये हमारा कर्तव्य है और हमारा स्वाभिमान है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? चंद सिक्कों पर बिक जाते हैं, गुतनीय पोल को उपनीय नहीं करने देते। ऐसा संविधान में नहीं है, कुरान में नहीं है, वेद में नहीं है, गलत चीज है। हमारा कर्तव्य क्या है? न जाने कितनी करोड़ जनता हम लोगों का विश्वास करती है। देश के चौथे स्तंभ है, देश के चौथे स्तंभ है। हजारों करोड़ों जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है। अगर हम 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया लेकर के बिक जाएंगे तो क्या होगा? हमारा ईमान बिक जाएगा। और हम जैसे ईमानदार पत्रकारों को इस देश की आवश्यकता है। अगर ऐसे पत्रकार हमारे देश में अगर हो गए, कम से कम ज्यादा नहीं 10, 20, 50, तो हो सकता है देश का कल्याण हो जाए। और ये हमारे चाचा श्री हैं। ये हमको मिलने जब जिस वक्त गए तो हम पूछते हैं चाचा श्री से, आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब हमें गोली लगी थी तो आप हमको मेडिकल कॉलेज में मिलने गए थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? हम बचेंगे या नहीं बचेंगे? अरे हम तो भगवान से दुआ मने रहा कि ठीक हो जाए तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये कोई नहीं कहता था कि संजय बचेंगे। एक आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का आशीर्वाद है। ये बंदा आज जाकर के खड़ा सभी लोगों से बातचीत कर रहा है।
और सर्वप्रथम ये हमारे चचवा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, योगदान है। क्यों और कैसा? देखिए, सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। इसी प्रकार से हमारे खाते में पैसे पड़े थे, ज्यादा नहीं। पहले हमारा टेंट कारोबार था, डीजे साउंड सर्विस का कारोबार था, आज भी चलता है, बंद नहीं किए हैं। 95,000 रुपया खाते में पड़ा था, लेकिन हम उठने के लायक नहीं थे, तो पैसा कहाँ से आया, है ना? और वो पैसा अगर हम चले जाते तो मिट्टी में मिल जाता है। चाचा श्री ने बगैर पूछे किसी से और न जाने कितने लोगों की इन्होंने मदद की है, और वहां पर जाकर के इन्होंने 60,000 रुपया का योगदान दिया हमको। इन्होंने इतना हमारे साथ किया, तो हम कैसे इनका एहसान भूल सकते हैं, कैसे इनका हम परोपकार भूल सकते हैं? हम तो जीवन भर ऋणी इनके रहेंगे हमेशा। और लेने के बाद भैया देता कौन नहीं है, देने वाला तो होना चाहिए। और चाचा श्री इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके गांव में हम पधारे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है जब आएगा यहाँ पर। यहाँ देखो समय था, जा रहे थे मरहमन नगर, लेकिन हमारे मूड की बात है। हम स्कूल में जाते हैं, अगर हम मूड बना लिए कि आज हमको रामपुर मथुरा जाना है, कहीं भैया बोर तो नहीं हो रहा है हमारे बातों पर? अगर बोर हो सभी लोग तो हम अपनी वाणी को स्टॉप कर दे, बंद कर दे। बोर हो रहे हो? हाथ उठाइए एक बार। नहीं बोर हो रहे हो तो रामपुर मथुरा जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पर, अभी जा नहीं रहे हैं, बीच रास्ते में हमको स्कूल दिख गया तो हम स्कूल में धावा बोल देते हैं। अभी रास्ते में आ रहे थे, एक महिला थी, विकलांग बेचारी थी, और हमारे गांव का एक लड़का था जिसका नाम था गुड्डू, और दारू पिया था, यानी कि ड्रिंक ज्यादा से ज्यादा कर रखा था, और आकर के उसी के ऊपर मोटरसाइकिल और कुछ राशन पानी लिया था, उलट दिया। उसके बेचारी का एक पहिया जो था डिसबैलेंस हो गया, और रिम का जो टैंपर होता है चला गया। तो 50 रुपये उसको दे रहा था। उसी समय थोड़ा समय लगा, जो थोड़ा जल्दी आ जाते। हम वहां से निकले, हम ऐसे लोगों की मदद करता हूं, मैं बता रहा हूं। तो वो महिला बेचारी रोने लगी, चाहते अपने जेब से हम उसको दे सकते थे, और देने वाले हैं, लायक हैं, लेकिन हमने क्या कहा, वो गरीब है, वो भी गुड्डू जिसका नाम, क्योंकि वो उसका आवाज आया है, तो इस समय हवा में उड़ रहा है भैया, जो जानते हैं। अभी इसके विषय में भी बताएंगे, जो हवा में उड़ रहा है, जो दारू वाला होता है पीने वाला, तो हवा में उड़ने लगता है, 100 ग्राम अंदर हो जाता है। तो जब उलट दिया उस पर, तो बेचारे वो रो रही थी, तो हमने कहा क्या बात है? तो कहने से हिचकिचा रही थी कि इनके गाँव का है, और हो सकता है हमको अनाथ अनाथ कह दें, लेकिन गलत बात है। गांव का है तो क्या गलत करेगा? गांव का चोरी करेगा तो हम उसका साथ देंगे, गांव का मक्कारी करेगा तो उसका हम साथ देंगे। हमने कहा एक काम करिए, इसकी साइकिल ले जाइए, पहले बनवाइए। 3 पहिया साइकिल थी वो विकलांग वाली, तो वो लेकर के गया कुछ दूर, और फिर बाद में रिटर्न यानी कि वापस लेकर के चला आया। बताया कि दुकानें बंद हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा वैसे चाहिए 10-20-50 रुपये में रिम सूद हो जाता। हमने कहा काम कर, नए रिम का दाम दीजिए। कुछ लोगों से पूछा कितने रुपये का रिम मिलता है, तो उसने बता, कोई लोग कह रहा है कि 150 रुपये, कोई कहता 200 रुपये, कोई कहता 250 रुपये। तो हमने कहा चलिए 300 रुपया का रिम हुआ, और 50 रुपया और बनवाई दे रहे हैं। हो सकता है महंगा हो गया हो, दे दिया। वो औरत महिला खुश हो गई, फिर बाद में कहने लगी और पैर पकड़ने लगी। हमने कहा नहीं, आप हमारी माँ के समान है। देखिए गलत बात है, हमने ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, हमने ये किया है, गलत बात है। हमको इतना अच्छा लगा, हमको इतना प्यार मिला, क्या बात है? उससे क्यों दिलाया? गरीब है, उससे क्यों दिलाया? इसलिए हमने दिलाया क्योंकि उसको एक सीख मिले कि यहाँ पर हम ड्रिंक पी करके आए हैं, तो 350 रुपया हमको देना पड़ा। तो आगे चल करके उसको एक मशवरा मिल जाए, सलाह मिल जाए, इसलिए हमने उसको दिलाया। नहीं तो हम चाहते अपने जेब से दे सकते थे। और मैं बता रहा हूँ, दारू पीने वाला व्यक्ति कभी बुढ़ा नहीं हो सकता, कभी जीवन में बुढ़ा नहीं। अगर बम फर ज्यादा दारू पीता है, और उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी, ये मेरा दावा और चैलेंज। और उससे कुत्ते भी डरेंगे। क्यों और कैसे?
क्यों? जो दारू पिएगा भैया बुढ़ा इसलिए नहीं होगा, कोई जवानिया में एक्सपायर हो जाएगा, कोई किडनिया खराब हो जाएगा, कोई फेफड़वा खराब हो जाएगा, है ना दादा? चाचा श्री है ना दारू पीने वाला। और चोरी क्यों नहीं होगी? सब लुट्टू पुट्टू जो होगा सब बेच बाज करके पट्टियां खा जाएगा, तो उसके घर में बचेगा नहीं, तो चोरी कैसे? कौन चोर उसके घर में घुसेगा? और कुत्ता क्यों डरेगा? पास में कुत्ता बैठा है और वो दारू पी करके आया है, वो इतना गुड़मुड़ा करके तो आएगा, तो वो भैया डरेगा कि ऐसा ना हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारे प्राण निकल जाए, है ना भैया? तुम करें जो कोई भी व्यक्ति पीता हो तो मत पर कीजिएगा, ये हमारा सिस्टम है। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि एक काम करिए, दारू मत पीजिए, उसी पैसे से आप कुछ और खाएंगे तो आपकी सेहत बनेगी और लोग आपका सम्मान करेंगे। और दारू के विषय में बता रहा हूँ, आपकी पत्नी आपको सम्मान नहीं कर रही है और दारू जिस दिन से छोड़ देंगे और कुछ खाने पीने के लिए घर पर जाएंगे लेकर के और कहेंगे मौगिया पत्निया या धनिया, जिस दिन से वो सच्चाई आपकी जान जाएगी कि दारू पीना छोड़ दिए हैं तो कितना प्यार करेगी और कितना आपको सम्मान करेगी। हो सकता है एक रोटी एक्स्ट्रा आपको खिलाए, है ना? यह है हमारा सिस्टम और लोग इसी तरीके से। और सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक एक आदेश आया है, संदेश आया है शासन और प्रशासन की तरफ से। एक अभी गद्दीपुर गांव के पड़ोस एक ट्रैक्टर और ट्राली डीसीएम के जरिए एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 36 लोग एक्सपायर हो गए थे। और जिन घरों के यानी कि पूरे गांव में 36 दीपक बुझे, आप लोगों को कैसा महसूस होगा? और उसी समय एक कानपुर में बड़ा हादसा हो गया, सबसे बड़ा, योगी महाराज गए थे वहां पर भी बड़ा हादसा। तो शासन ने एक लागू किया है कि मूर्ति विसर्जन के लिए ट्राली में एक लोग जाना चाहिए, बाकी मोटरसाइकिल से जाएंगे। ये शासन का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीजीपी, एसपी, कप्तान, सीओ का आदेश है। और विनम्रता पूर्वक ये हमारा कर्तव्य है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों तक संदेश पहुंचाना। और ये हमारा संदेश रहा। और हमारे चाचा श्री हैं, मैं इनसे और कुछ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कितने दिनों से कार्यक्रम हो रहा था? 12वां साल है। 12वां साल, वाह भाई वाह, वाह भागलपुर वाले सभी लोगों का बड़ा सम्मान है। इसमें भी त्रुटियां आई हैं, लेकिन आप लोगों के दिल में जज्बा है, एक हौसला है कि यहाँ पर माता रानी विराजमान थी, विराजमान है। और हमें लग रहा है जिस प्रकार से आपके दिलों में हौसला है, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर माता रानी विराजमान रहेगी। बोलिए जय माता दी, जय माता दी। और सभी लोगों को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। इसी वाणी से हमसे अगर इस बचवे से कोई गलती हो गई हो, इस पत्रकार से, तो क्षमा कर देना। और अगर ये खबर कोई देखना चाहता, जबरदस्ती जबर नहीं हम करते हैं भैया। जो लोग कोई भी किसी भी भाषा का प्रयोग करेगा, हम उसी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, फिलहाल थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, तो पूछ सकता है उस भाषा में। तो सीबीआई न्यूज संजय वर्मा जैसे बोलेंगे खटाक से आ जाएगा। आप देखिए, अपने भाइयों को दिखाइए, अपने माताओं बहनों को दिखाइए, और कभी भी आवश्यकता पड़ जाए तो इस पत्रकार को याद करिए। अगर ये मेरा दावा है, एसओ साहब हो, यहाँ तक एसएसपी साहब हो, अगर पैसा लिए हो, अगर वापस ना करवा दे तो मेरा नाम संजय वर्मा नहीं है। इसी के साथ चाचा श्री ये माता रानी के चरणों में, और हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, क्षमा याचना। और पिस्तौल जी कह रहे थे राजकुमार की आवाज में आप आवाज सुना दें।
तो कोशिश कर रहे हैं, एक सब एक्टिंग वगैरह छोड़ दिए हैं, मोटरसाइकिल का ज्यादा नॉलेज है। यानी राजकुमार बोल रहा है, राजकुमार न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो शिव परवरदिगार से, परवरदिगार से। यानी जिनके मकान शीशे के बने होते हैं वो कभी दूसरे के मकानों में पत्थर नहीं फेंका करते, नहीं फेंका करते। यानी हम इस भागीपुर गांव में आए हैं, लेकिन हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमको इस भागीपुर गांव के लोग इतना सम्मान देंगे, इतना सम्मान देंगे। यानी हम इस वक्त साउंड सर्विस वाले भैया हैं हमारे सामने, हम इनका बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत सम्मान, क्योंकि इस वक्त कभी कभी तो इनकी साउंड सर्विस जो है हमारे दिल को भा जाती है, दिल को भा जाती है। यहाँ के लोग ऐसा लग रहा है वर्षों से हमारा इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ये हारमोनियम मास्टर जो है ऐसा लग रहा है हमको कभी देखे नहीं है, कभी देखे नहीं है। ये हमारा है सिस्टम, और जो हमको टूटी फाटी हमारी वाली है सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की है। खबर अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज।